हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ए स्टार्ट स्टडी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो है वो क्या है। तो बच्चों चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया जो है वो आखिर क्या है। तो बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि रासायनिक अभिक्रिया जो है वो विभिन्न परिस्थितियों में जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है तथा इस नए पदार्थ का गुणमूल जो है पदार्थ के गुणमूल से क्या होता है, भिन्न होता है। तो ऐसी क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो बच्चों देखिए क्या कह रहा है कि अलग अलग परिस्थिति में जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता हो, यानी 2Mg + O2, ये दोनों पदार्थ जो है मिलकर करके एक नए पदार्थ का निर्माण किया है, यानी 2MgO, ये नए पदार्थ का निर्माण किया है। अब ये जो नए पदार्थ का निर्माण किया है तो इसमें क्या हुआ है कि नए पदार्थ का जो गुणमूल है पदार्थ के गुणमूल से अलग है, यानी इन दोनों पदार्थ को मिलाइए और इस पूरे पदार्थ जो ये बना है इसको मिलाइए। क्या इन दोनों में अंतर है? हाँ जी अंतर है। क्या अंतर है कि यहाँ पे 2Mg है, यानी 2 मैग्नीशियम है, लेकिन यहाँ पे जो है सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है। तो और यहाँ पे जो है 2Mg क्या है, ऑक्सीजन, यानी 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो यानी 2Mg + O2 मिलकर के क्या बना, 2MgO बना। तो बच्चों दोनों में अंतर है, यहाँ पे 2 होना चाहिए था लेकिन नहीं है, तो ये दोनों में अंतर है। तो यही क्वेश्चन जो है यही कह रहा है कि विभिन्न परिस्थितियों में जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता हो तथा इस नए पदार्थ का गुणमूल जो है पदार्थ के गुणमूल से भिन्न होता है, तो ऐसी क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। इससे पहले मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ कि केमिस्ट्री जो है इसी का नाम केमिस्ट्री है। यानी केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो केमिस्ट्री जो है एक ऐसी शाख है जिसके अंतर्गत हम जो है रसायन के बारे में पढ़ते हैं। हम जो है किसके बारे में पढ़ते हैं, रसायन के बारे में पढ़ते हैं। तो इस अध्ययन को ही हम लोग क्या कहेंगे, केमिस्ट्री कहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है वो कह रहा है कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक समीकरण जो है वो संकेतों तथा सूत्रों के द्वारा व्यक्त रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो बच्चों देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। संकेतों तथा सूत्रों के द्वारा, जैसे ये सी जो है हमारा क्या है, ये सी हमारा संकेत है, ये सी हमारा क्या है बच्चों, संकेत है। और ये O2 जो है ये हमारा एक क्या है, सूत्र है, यानी फॉर्मूला है। तो ये हमारा O2 एक फार्मूला है और ये C क्या है, संकेत है। तो ये संकेत और ये फार्मूला मिल करके क्या बना है, ये हमारा रासायनिक समीकरण बना है। ये समीकरण का चिन्ह है, तो ये हमारा बना है समीकरण। तो इसी को हम लोग कहेंगे रासायनिक समीकरण। आप लोग समझ चुके होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं समझे होंगे तो मैं एक बार और बता देता हूँ। देखिए अब आप लोगों को मैं किस तरह से समझाऊं। तो देखिए आप देखे होंगे कहीं पे शादी होता है, क्या होता है, शादी होता है। तो शादी का नाम क्या है कि शादी में दूल्हा हो और दुल्हन हो। ये दूल्हा दुल्हन होगा तभी शादी कहलाएगा, तभी शादी कहलाएगा। नहीं तो यूँ समझ लो कि कहेगा कि कोई पूजा कर रहा है या कोई
वर्त है जो इसीलिए कोई कार्य किया जा रहा है। तो जब तक ये दोनों चीज़ों को नहीं देखा जाएगा तो वहाँ पे वो नाम शादी होगा ही नहीं। तो ठीक इसी तरह ये जो संकेत है और ये जो सूत्र है, ये दोनों को मिला करके तभी रासायनिक जो है अभिक्रिया बना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अब अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम अब लोग अब जो है हम लोग पढ़ेंगे कि अभिकारक क्या है। ये हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग सोच रहे हैं कि क्या क्या पढ़ा रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के किताब में है, तो इसीलिए पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि अभिकारक क्या है। तो बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। यानी जिस अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में क्या भाग लेने वाले पदार्थ को, यानी जिस पदार्थ को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। जैसे मान लो बच्चों, ये हमारे दोनों क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। ये दोनों क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि ये दोनों मिलकर के रासायनिक अभिक्रिया बना है ना, रासायनिक समीकरण बना है। तो ये दोनों क्या है, रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया है। और ये दोनों मिलकर करके, ये रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये दोनों मिलकर करके क्या बना है, रासायनिक समीकरण ये बना है। यानी रासायनिक समीकरण ये दोनों मिलकर करके क्या बना है, रासायनिक समीकरण बना है। तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। इसे जो है हम लोग रासायनिक समीकरण कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। अभिकारक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि उत्पाद क्या है। तो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे पहले कि उत्पाद क्या है। बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। बच्चों क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। यानी ये दोनों हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। ये दोनों को हम जो जैसे C+O2, तो बराबर हमारा समीकरण क्या बना, CO2। तो ये दोनों जो है भाग लिया और भाग लेने के फलस्वरूप ये क्या हुआ, एक नया पदार्थ बना। ये बच्चों नया पदार्थ बना, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्पाद। ये हमारा उत्पाद हो जाएगा। यानी जब दो रासायनिक पदार्थ, ये दोनों रासायनिक पदार्थ मिलने के फलस्वरूप जो दोनों मिला, उसके रिजल्ट के अनुसार ये जो है हमारा क्या है, उत्पाद है। तो आप लोग समझ चुके होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों कि समीकरण शब्द क्या है। तो देखिए समीकरण शब्द, इस बात से ही पता चलता है कि कोई शायद शब्द होगा जो उसी को हम लोग समीकरण शब्द कहेंगे। तो चलिए फिर भी हम देख लेते हैं कि आखिर क्या है। तो चलिए, जब रासायनिक समीकरण को शब्दों के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे हम लोग समीकरण शब्द या शब्द समीकरण कहते हैं। बच्चों क्या कह रहा है कि जब रासायनिक समीकरण को शब्दों के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, समीकरण शब्द कहेंगे या शब्द समीकरण कहेंगे। जैसे -2 मैग्नीशियम +2 ऑक्सीजन, तो बराबर हम यहाँ पे शब्दों में व्यक्त जो करेंगे क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप बोलेंगे कि कैसे, तो चलिए देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे क्या है, -2 है, यहाँ पे क्या है, +2 है।
अगर यहाँ पे प्लस प्लस होता, माइनस माइनस होता तो हम कॉमन ले लेते, लेकिन दोनों जगह क्या है, जो ये दोनों जो है क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस ये दोनों कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो बच्चों इसमें हम क्या कर दिए कि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जुड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन हो जाएगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हम लिख दिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं कि क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो बच्चों संयोजन अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, जैसे देख लीजिए कि 2Mg है प्लस O2 है, ये जो है हमारा क्या है, ये हमारा अभिकारक है, ये दोनों हमारा क्या है, अभिकारक है, और ये दोनों अभिकारक मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण किया है, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे C+O2 बराबर CO2, ये हमारा क्या है, अभिकारक है, और ये जो है अभिक्रिया, ये क्या है, अभिकारक है, ठीक, ये अभिकारक है, और ये अभिकारक मिलकर के दोनों अभिकारक मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण किया है, और यही है हमारा क्या, संयोजन अभिक्रिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं और फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए जब तक के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया जो है क्या है। तो बच्चों ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया जिस अभिक्रिया के उत्पाद के निर्माण में ऊष्मा उत्पन्न हो, यानी किसी भी चीज़ का हम जब निर्माण करते हैं, हम जब अनाउंस करते हैं, तो उसमें जब क्या उत्पन्न होता है, ऊष्मा जब उत्पन्न होता है तो उसी को हम लोग ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बच्चों C+O2, ये जो क्या हो जाएगा, CO2 94.95 किलो कैलोरी। बच्चों तो एक बात ध्यान में रखना कि जिस अभिक्रिया के उत्पाद के निर्माण में, किसी भी काम के उत्पाद में अगर हमारा ऊष्मा उत्पन्न होता है तो वो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं इसी तरह अगली क्लास में। जब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। तो फिर चलिए अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं।